नगर निकाय चुनाव का प्रचार इस समय सर चढ़कर बोल रहा है। हर पार्टी अपने अपने कार्यालयों का उद्घाटन कर रही है, जिसमें प्रत्याशी के समर्थकों का अनुमान लगाया जा रहा है 21 प्रत्याशी के कौन कौन से और कितने समर्थक हो सकते हैं, क्योंकि कार्यालय उद्घाटन में अधिकतर वही समर्थक जाते हैं जो उस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हों। आज एतमादपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन था, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन, पूर्व जिला अध्यक्ष वाजिद निसार, अन्य नेता मौजूद रहे। सपा नेता और समर्थक सुरेश कुशवाहा की शालीनता और व्यवहार को देखकर भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी। राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि पिछली बार भी सपा का ही पालिका अध्यक्ष था और अब की बार भी होगा। नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश कुशवाहा ने फिर से झोली फैलाकर सम्मानित जनता से वोट मांगने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सम्मानित जनता का सेवक हूं और हमेशा रहूंगा। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि एतमादपुर की सम्मानित जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में नगर पालिका परिषद के चुनाव में पूरा माहौल है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में न हो। और बुजुर्गों से लेके, माता बहनों से लेके हर समाज का, हर धर्म का प्यार मिलने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आने वाले 4 तारीख को जो मतदान होगा उसके पक्ष में इतना भारी मतदान यहाँ की जनता करने की मैं निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जब यहाँ से चेयरमैन बना है, यहाँ विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने जो भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के चेयरमैन ने किया है। वो बात अलग है जिनके पास व्यक्ति नहीं है, हमारे आदमी को लेके बात अलग है, लेकिन सुरेश कुशवाहा एक टिकाऊ व्यक्ति है और आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ये निश्चित रूप से चेयरमैन बनेंगे। और आप देखना किस तरह से एतमादपुर की जनता के विश्वास और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। कुछ समाजवादी कार्यकर्ता जो मेन माने जाते हैं एतमादपुर, वो दगेबाजी कर रहे हैं या फिर पार्टी छोड़ गए हैं, ऐसे सिलसिले में क्या लगता है? नहीं, कोई दगेबाज नहीं है। अभी थोड़ा सा वो रूठ गए। हम लोगों का फर्ज है उन सबको हम मनाने का काम करेंगे। सबको हम चाहे घर जाना पड़े, उनके कुछ भी करना पड़े, हम सबको मना के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के लिए वो भी अपील करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ लड़ाई आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो है, जिस तरह से हर धर्म का, हर जाति का जो प्यार मिल रहा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से कोई आगे पीछे भी नहीं है कोई जो है। और निश्चित रूप से मानिएगा हमारा प्रत्याशी कम से कम 2 से 2.5 हज़ार वोट के बीच जीतेगा जो है। मैं राजपाल यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश कुशवाहा कार्यालय उद्घाटन पर जैसे जो अपार समूह उमड़ा, उससे लगता है कि एतमादपुर पालिका पर समाजवादी पार्टी कब्जा होने जा रहा है और डॉक्टर सुरेश यादव भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। मैं सचिन बघेल एडवोकेट हूँ, समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और काफ़ी समय से हूँ। देखिए, निकाय चुनाव है, नगर एतमादपुर में चल रहा है। चुनाव जीतने से पहले लोगों के दिल जीते जाते हैं। यदि कोई प्रत्याशी मैदान में आता है तो चुनाव जीतने से पहले लोगों का दिल जीतता है। आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर कुशवाहा जी ने नगर की जनता के दिल जीत लिए हुए हैं। हर व्यक्ति के दिल में उन्होंने जगह बना ली है, तो हर वर्ग का व्यक्ति उन्हें वोट देने को तैयार है। बघेल किधर जा रहा है? बघेल हम अपने समाजवादी पार्टी के साथ है। डॉक्टर सचिन बघेल जीतेंगे बाबूजी। डॉक्टर साहब, आपके उद्घाटन हुआ ऑफिस का, क्या लग रहा है आज की भीड़ को देखते हुए? आज मैं इतना खुश हूँ। आज सभी जाति वर्ग के धर्म के लोग आए हैं, ब्राह्मण सभी प्रकार के लोग, धर्म के लोग आए मेरे। आज इतना खुश हूँ कि आज मैं आगे से तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मुझे जनता ने ये दिखा दिया कि डॉक्टर सुरेश तो चेयरमैन हो चुका, लेकिन नहीं, मैं इससे अपने चरण बंधन से इनकी सेवा करता रहूँगा और मैं घर घर जाके झोली बहलाकर भीख वोट मांगूंगा। और अगर सदन में पहुंचा दिया जनता ने तो मैं इतनी सेवा करूंगा कि जनता सोच भी नहीं पाएगी। नेता नहीं, कभी सेवक बन के सेवा करूंगा, उनका बेटा बन के सेवा करूंगा, उनका भाई बन के सेवा करूंगा। जिस तरीके से मैं अभी अपील कर रहा हूं उससे भी बेहतर कभी मुझे में घमंड और गुमान की बात कोई समस्या नहीं आएगी। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मुझे केवल जनता की सेवा करनी है, मुझे केवल सेवा के लिए ही पैदा किया गया है और मैं हमेशा सेवा करता रहूँगा। दुख दर्द में हमेशा गरीब जनता के लिए, शादी विवाह कन्या के लिए
मैं हमेशा इनके मेरे दरबार खुले रहेंगे, चाहे 6-6 महीने अगर तनख्वाह लेट होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो मेरे खाते से मैं अपनी स्वयं सेवा करूंगा। मैं उनकी ब्याह शादी उनकी किसी कन्या का नहीं रुकने दूंगा। अगर 6 महीना लेट भी तनख्वाह होती है तो मैं अपने फंड से मैं उनके शादी विवाह करवाऊंगा मैं। और जनता के लिए मैं हमेशा दरबार खुले रहेंगे, 24 घंटे खुले रहेंगे। और जनता से मैं हाथ जोड़ के चरण मानकर निवेदन करता हूँ कि इतना बड़ा मुझे आशीर्वाद दिया है, आज मुझे एहसास करा दिया कि आज जनता ने मुझे एहसास करा दिया कि वास्तविक अपने भाई की अपने बेटे के साथ हैं। और आज मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका ऋणी हूँ, जनता का बहुत ऋणी हूँ और चरण स्पर्श के नमन करता हूँ कि आज तुमने अपने बेटे को धन्यवाद दे दिया। सेवक के साथ मैं नहीं सेवक बन के रहूँगा, अध्यक्ष और नेता बनकर। अध्यक्ष तो मेरी पूरी जनता रहेगी, मैं केवल सेवक बनकर काम करूंगा। चेयरमैन मेरी पूरी जनता होगी, मैं केवल सेवक और उनका बेटा बनकर ही काम करूंगा। और जनता को आज के इस दोपहरी में गर्मी में हाईवे में मैं उनके लिए धन्यवाद, कितना धन्यवाद करूं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूं, चरण वंदना करना चाहता हूं। नमो डॉक्टर के साथ आप चुनाव में लड़ रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? निकाय के चुनाव हो रहे हैं और मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान होगा, वातावरण बन रहा है। जहाँ तक निकाय चुनावों का संबंध है, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो लोग कस्बों में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनका बहुत कुछ संबंध निकाय से होता है। हमारी रोज़मर्रा की समस्याएं होती हैं, खड़गंजा है, नालियाँ हैं, पानी है, सीवर है इत्यादि। और वहाँ कोई मजबूत आदमी, अच्छा पैरोकार जनता का अगर पहुँच जाता है सदन में, तो निश्चित रूप से वो जनता का भला कर सकता है। हमारी यही कोशिश है कि हम निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। हमारे सभी कार्यकर्ता साथ ही मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है परिणाम अच्छा रहेगा। अच्छा नेता, एक चीज़ बात होगी, जैसे प्रदेश में देश में भाजपा की सरकार है, ऐसे समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त होता है तो फिर विकास कैसे होगा? विकास दौलत से होता है, पैसे से होता है। सरकार से अगर कोई पैसा आएगा तो उसमें भेदभाव थोड़ी कह सकता है कि भाजपा का है, ये सपा का है। श्री अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, निकाय को कितना पैसा मिला? तो हमने कोई भाजपा की निकाय पर कब्जा था उसको अलग थोड़ी किया। वो तो जब पैसा आता है तो पैसा पार्टी के नाम से नहीं आता, पैसा संस्था के नाम से आता है और मैं समझता हूँ उससे समुचित विकास होगा। जो चैलेंज था वो खत्म हो गया। आज तुमने देखा सब समाज के लोग सुरेश कुशवाहा को जिता रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। चैलेंज सारा खत्म हो गया। अब यहाँ कोई नारा लगा दिया आज से बाद, कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। कुछ लोग चक्कर में पड़े हैं, वो आज से चक्कर छोड़ दे। सुरेश कुशवाहा यहाँ समाज पार्टी चेयरमैन बनेंगे। आज को भीड़ को देख के ये लग रहे हैं साहब, सुरेश को कोई नहीं रोकेगा, सालगिल को। बसपा सपा का क्या होगा? बसपा और भाजपा का टक्कर है, सुरेश की टक्कर होगी। किस-किस के बीच टक्कर हो रही है? हाथी वाले टक्कर होगी। मुस्लिम वर्ग किधर जा रहा है? मुस्लिम वर्ग जा रहा है सुरेश की तरफ सालगिल में। देखिए, हम सपा के आदमी हैं और सपा को ही वोट देंगे। पहले भी जिताया था चेयरमैन को हमने सपा से। अब ये इसका भाग है, वैसे उम्मीद तो सुरेश जीतेगा। आपकी पूरी उम्मीद है सुरेश का। सातों कौम का वोट मिल रहा। आज यहाँ कौन कौन सी कौम दिखाई दी यहाँ पर? सभी कौम दिखी है, सातों कौम दिखी है सब। ठीक है, तो जीत रहे हैं समाजवादी। हाँ ठीक है, हमने दिए उनको वोट दिया।